जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ कोई भी इसमें भद्दा अश्लील कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे तो पता है वैसे अच्छे लोग कभी ऐसे कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ होते ना जो अपने पिताजी के गलत नतीजों का जो परिणाम होते हैं वो लोग ये काम करते हैं, किसी भी चैनल पे चले जाते हैं और उस पर अश्लीलता फैला के चले जाते हैं, वहाँ गंदगी मचाने लगते हैं। तो आपको ये नहीं करना, ठीक है। नहीं तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको सिर्फ रिमूव नहीं करूँगा, आपको ऐसा ब्लॉक करूँगा कभी चैनल में आप अपना चैनल नहीं चला पाएंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। तो अच्छा हम सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो चीज़ें होती हैं, एक फीमेल के लिए और एक मेल के लिए। मैं पहले आप लोगों को मेल के लिए पढ़ाऊंगा फिर फीमेल के लिए। तो शुरू करते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। तो ध्यान देंगे इसमें आपके सबसे पहले मेन क्या होते हैं। आप सोचते हैं कि नर जनन तंत्र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेनिस होता है, नहीं ये नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इसके तो सिर्फ दो काम है, आपके द्वारा जो पिया गया पेय पदार्थ है उसको शरीर से बाहर करना, दूसरा काम क्या है जो आपका स्पर्म है उसको जो फीमेल तक पहुंचाना। इसके दो काम होते हैं। तो मेन काम क्या होता है इसमें, दो होते हैं टेस्टिस। क्या होते हैं? टेस्टिस। ये ऐसे गोल आकार होते हैं, ये होते हैं टेस्टिस, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। हिंदी में बोलते हैं वृषण। हिंदी में क्या बोलते हैं? वृषण, ठीक है। तो देखिएगा इन पर एक यहाँ पर वैस होती है, नस। यहाँ पर एक नस होती है जिसको वैस डिफरेंस बोलते हैं, वैस डिफरेंस, ठीक। यहाँ पर होता है पेनिस, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं शिशन, ठीक है। कहीं और भी नामों से बोल दिया जाता है, ठीक है। तो वैस डिफरेंस होता है। यहाँ पर मैंने बताया मेन काम क्या होता है, टेस्टिस का। ये टेस्टिस जो होता है यही स्पर्म को बनाता है। टेस्टिस को कौन बनाता? टेस्टिस किसको बनाता है? स्पर्म को बनाता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए होता क्या है, टेस्टिस जो है इसके ऊपर वैस डिफरेंस होता है और यही जो है वैस डिफरेंस यही आपके स्पर्म को पेनिस तक पहुंचाता है, ठीक है। मैंने बता दिया ना, ठीक है। इसके ऊपर एक परत पाई जाती है इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इन टेस्टिस की जो संख्या होती है वो दो होती है। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ टेस्टिस इक्वल 2। कितनी होती है? 2। तो यहाँ पर जो परत पाई जाती है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एपिडिडमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडमिस। एपिडिडमिस, ठीक है। इसके ऊपर जो परत पाई जाती है उसको बोलते हैं एपिडिडमिस। क्या करते हैं ये परत, इसको सुरक्षा प्रदान करती है। ये परत, ये आपका जो टेस्टिस है इसको सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। इसको जो एपिडिडमिस होता है इसको बोलते हैं अधिवृषण। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवृषण, ठीक है। आगे मैं बताने जा रहा हूँ, इस टेस्टिस द्वारा, ये जो टेस्टिस हैं आपके इनकी संख्या दो होती है, मैं बता चुका हूँ। इसके द्वारा जो क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस होता है। ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होने के बाद ही जो एक पुरुष है वो महिला की ओर आकर्षित हो सकता है। अगर ये नहीं उत्पन्न होगा तो यहाँ पर ये जो आकर्षण क्षमता है ये कम हो जाएगी। तो आप लोगों को एक बात और हम बताना चाहेंगे कि ये होता क्या है, इनकी भी एक अवस्था होती है। ये 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये बिल्कुल शून्य होता है, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही 12 वर्ष बच्चे की उम्र हो जाती है तो उसके अंदर कुछ बदलाव आने लगते हैं। क्या बदलाव आते हैं? सबसे पहली बात, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, दाढ़ी मुछाने लगती है। ये 12 वर्ष के बाद। क्यों? क्योंकि अगर ये हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन नहीं उत्पन्न होगा तो ये बदलाव नहीं आएंगे। कभी कभी होता क्या है, देखिए आप लोगों को बता दें पुरुष होने के लिए क्या क्या लक्षण आवश्यक हैं। पुरुष होने का मतलब ये नहीं कि आपके दाढ़ी मुछ निकला या पुरुष बन गए, कुछ नहीं। आप ध्यान रखिए, इसमें सबसे पहली बात होना चाहिए आपके पास टेस्टिस होना चाहिए, यानी जो टेस्टोस्टेरोन बना सके। ये पहला और प्राथमिक लक्षण है। ये पहला और प्राथमिक लक्षण है कि आपके पास टेस्टिस होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप
पूर्ण रूप से पुरुष नहीं है। लेकिन दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए आपके, जो दूसरा यानी गौड़ लक्षण बोलते हैं, जिसको द्वितीयक लक्षण भी कह सकते हैं, सेकेंडरी जो होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक यानी पहचान, पुरुषों की पहचान के लिए दूसरा जो सिस्टम हो जाता है वो क्या हो जाएगा आपका दाढ़ी मूंछ होना और तमाम आवाज़ भारी होना। ये दूसरा लक्षण है पुरुष होने का। पहला लक्षण क्या है आपके पास टेस्टिस होना। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो आप लोगों को कभी कभी ये दिमाग में ख्याल होता होगा कि जो पुरुष महिला के अलावा भी एक प्राणी होते हैं जिनको हम लोग सामान्य भाषा में हिजड़ा भी कह देते हैं, यानी जिसको बोलते हैं सिक्सर। तो हिजड़ा जो है उनमें क्या होता है, दो अंतर है इसमें। उनमें ये टेस्टिस नहीं पाया जाता, उनमें ये टेस्टिस नहीं होता है, इसीलिए वो होते हैं। वो अंतर है। अगर देखिए क्या होता है कि ये टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्म का निर्माण करते हैं और ये टेस्टिस एक बार में लगभग 7 ml जो है स्पर्म का निर्माण करते हैं। इसमें 10 से 20 लाख जो है अणु 10 से 20 लाख अणु होते हैं। कितने होते हैं? 10 से 20 लाख अणु। दूसरी बात, ये 7 ml जो होता है इसका जो जीवन काल है सिर्फ 20 मिनट तक होता है। कितना होता है? सिर्फ 20 मिनट। ये 20 मिनट के बाद बेकार हो जाते हैं, मर जाते हैं। 7 ml आप जानते हैं वो दवा का ढक्कन होता है छोटा वाला, लगभग उतना। अगर इससे कम होगा तो स्पर्म आपका जो है बेबी क्रिएट नहीं करेगा, बच्चे को क्रिएट नहीं करेगा। तो इसमें तमाम चीज़ें और भी हैं, मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का भद्दा कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा जब तक आप किसी को चीज़ को अश्लीलता में नहीं ले जाएंगे तब तक वो चीज़ गंदी नहीं हो सकती। ये हमारे समाज की प्रक्रिया है, जीवन प्रक्रिया है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ गलत नहीं कर सकते, लेकिन हमें पढ़ना जहाँ आवश्यक है। तो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक, आगे देखिएगा। अच्छा, ये मैंने बताया कि ये पुरुषों में। आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ये वैस क्या करती है, वैस डिफरेंस, इसी वैस के द्वारा स्पर्म को जो है यहाँ पेनिस तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पर अगर इस वैस को काट दिया जाए, इस वैस को काट दिया जाए, तो ये हिंदी में बोलते हैं नस। नस को अगर काट दिया जाए तो यहाँ से ये जो आपका एपिडिडिमिस द्वारा, ये जो टेस्टिस के द्वारा बनाया गया स्पर्म था वो पेनिस तक नहीं पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। जब नहीं पहुँचेगा तो इस प्रक्रिया को कहते हैं नसबंदी। क्या बोलते हैं? नसबंदी, ठीक। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नसबंदी। अभी मैंने बताया था ये 7 ml होगा। अगर 7 ml नहीं होगा तो जो है पुरुष होगा, जो मेल होगा, वो किसी बेबी को जन्म देने के लिए यानी रिप्रोडक्शन होने के बाद भी वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन बाद में फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके अंदर जो है इनकी कमी है। स्पर्म को हिंदी में पता क्या बोलते हैं? SPERM, स्पर्म। हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु, ठीक है। इसकी संरचना लगभग कुछ ऐसी होती, मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसकी संरचना लगभग कुछ ऐसी होती है। इसको बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं? सिरा। इसको बोलते हैं धड़, यानी उसकी बॉडी, हेड बॉडी, और इसको बोलते हैं टेल, यानी पूंछ। क्या बोलते हैं? पूंछ। हिंदी में बोलते हैं टेल। ये समझ में आया? ये हेड होता है, ये बॉडी होती है, और इसको बोलते हैं हेड। हेड मतलब सिरा। तो ध्यान रखिएगा, ये है शुक्राणु, जिसको स्पर्म बोलते हैं। ये गति करते हैं। ये गति करने के पश्चात जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाकर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, जिसको हिंदी में निषेचन कहते हैं, उसके द्वारा बनता है। वो मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले हम इसकी बात करते हैं। तो अभी बताया था कि आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने बताया कि नसबंदी प्रक्रिया की जाती है। इस नसबंदी होने के बाद इंसान को जो है, जो पुरुष होगा उसको हिजड़ा नहीं कह सकते, नपुंसक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? वैस डिफरेंस को हटा है, लेकिन उसका जो एपिडिडमिस है और टेस्टिस है सुरक्षित है, ये आपके नहीं गए हैं। अगर ये नहीं होते तो वो आदमी उसमें आपके जो है महिला पुरुष के अलावा गिना जाता, लेकिन अगर आपका जो नसबंदी हुई है तो वो आदमी पुरुष ही रहेगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीदन। फिर मैं आगे इसमें थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि होता क्या है कि ये जो कुत्ते होते हैं, मैं कुत्तों की बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कुत्तों की सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है। और कभी आपने सोचा है ये कुत्ते बाइक चलाने वालों के पीछे क्यों दौड़ना शुरू कर देते हैं अचानक से? इसका कारण होता है जो कुत्ते होते हैं ये जब
टॉयलेट करते हैं, इनके टॉयलेट में टेस्टोस्टेरोन जो होता है बहुत ज़्यादा तीव्र मात्रा में होता है और बहुत गंध छोड़ता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक कुत्तों की खासियत होती है, ये जहाँ पर टॉयलेट करते हैं वो अपना इलाका घोषित कर देते हैं कि ये हमारा एरिया है। तो जब दूसरा कुत्ता आता है तो वो सूंघते हुए उस इलाके में घुसता है, कहीं ऐसा ना हो हम किसी दूसरे के इलाके में जाए फंस जाएं और मारे जाएं। तो होता क्या है, तो आपने कभी देखा होगा कोई व्यक्ति है अपनी बढ़िया सी बाइक ला के पल्सर खड़ी कर दी, उसमें आया, कुत्ते ने टांग उठाई, शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद इंसान लौट के आया, तब तक सूख गया, उसको पता ही नहीं चला कुत्ते ने क्या किया। वो चल के दूसरे एरिया से बाइक लेके निकला, दूसरे कुत्ते को वहाँ महक लगी, उसके पीछे दौड़ना शुरू। वो बाइक वाले को नहीं दौड़ाता, वो टेस्टोस्टेरोन के माध्यम से वो सोचता है कि दूसरा कोई कुत्ता हमारे एरिया में घुस आया है, इसलिए वो कुत्ते के पीछे दौड़ता है। लेकिन आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कभी कभी इंसानों के पीछे दौड़ पड़ते तो क्या ऐसा होता? नहीं। देखिए यहाँ पर हर चीज़ के देखिए दो पहलू होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। दो पहलू का मतलब ये हो गया कि कभी कभी क्या होता है, वो वेशभूषा आकार को देखकर भी भौंकने लगते हैं, तो वो बात अलग हो गई। लेकिन अगर किसी गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं या कोई अन्य कारण होता है तो ये कुत्ते का जो टेस्टोस्टेरोन होता है इसी की वजह से दौड़ते हैं। आप लोगों को एक अंतर और बताना चाहूँगा, एक सांड और बैल में अंतर क्या होता है। जो सांड होता है उसको आपने देखा होगा, वो इधर उधर तुरंत झांकता ताकता रहता है, इधर उधर देखता रहता है कहीं कोई दिख जाए, ठीक है। लेकिन वो छोड़िए, बात करते हैं इसमें अंतर क्या है। तो सांड जो होता है उसके टेस्टिस निकाल दिए जाते हैं। जब गाय का बच्चा छोटा होता है तो उसके टेस्टिस दोनों निकाल दिए जाते हैं, तो उसमें ये क्रिया बंद हो जाती है, यानी स्पर्म नहीं बनते हैं। तो वो बैल बेचारा सीधा साधा बन जाता है, वो सीधा रहता है, उससे कोई मतलब नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन अगर सांड होगा तो इधर उधर चक्कर मकर करने लगेगा। तो अब आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपका क्या था, नर जनन तंत्र, ठीक है।